सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और जानेंगे इसके कुछ प्रोसेस के बारे में। और इतना इजी वे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लो बने रहिएगा। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसी में का एक सिस्टम होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताया था। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं सर सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। और सबसे पहला माउथ, फेरिंग्स, इसोफिगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस और कैनाल। अब ये हमारे पार्ट्स होते हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। और इतना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में हो जाएगा, जो कि आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, बट डजंट मैटर। तो शुरू करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है वो हमारा माउथ से ही चालू हो जाता है। अब माउथ से कैसे करके चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो सलाइवा होता है जिसको हम थूक बोलते हैं, जब भी हम कोई फूड्स खाते हैं तो वो सलाइवा में डिसॉल्व होके वो सीधा ईसोफिगस के अंदर जाता है। अब ईसोफिगस के अंदर भी एक पार्ट्स रहता है जिसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो रिसेप्टर का काम क्या होता है, वो फूड्स को अंदर धकेलता है। अब जब वो धकेलता है तो सीधा स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर भी रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स यानी कि इतना अच्छे से वर्क करते हैं क्योंकि उसकी वजह से आपका खाना यानी कि डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। अब उसी के अंदर एक HCl नाम का हाइड्रोक्लोराइड गैस रहता है, यानी कि एसिड रहता है। वो एसिड इतना खतरनाक होता है फ्रेंड्स, अगर उसके अंदर आपकी फिंगर भी चली जाए तो वो फिंगर को भी जला देता है। अब वो क्या काम करता है कि जब भी हम कोई सा भी फूड्स, कोई सी भी स्पाइसी, यानी कि यहाँ तक कि कांच वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो क्या काम करता है, उसके सारे बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। किल करने के बाद में फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी दो फ्रेंड्स की हम बात करेंगे, जैसे कि एक लंगोटी हेयर होता है। अब उनका क्या क्या नाम होता है, लीवर और यानी कि पैनक्रियाज। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा वाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज क्या काम करता है, वो पैनक्रियाज जूस प्रोड्यूस करता है। वाइल जूस का काम ये होता है कि जितने भी यानी कि फैट को ऑब्जर्व करने का काम करता है वो वाइल जूस करता है, जहाँ कर उसका गॉल ब्लैडर होता है जिसके अंदर वो स्टोर होता है। तो लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही नाजुक पार्ट्स होता है फ्रेंड्स। आपने सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट का भी, क्योंकि लीवर एक ऐसा करके ऑर्गन्स होता है कि अगर वो कितना भी ख़त्म हो जाता है बट वो अपनी शेप में आ जाता है, यानी कि लीवर को आप कितना भी काट दो वो अपनी शेप में आ जाता है। तो लीवर का काम सिर्फ मेटाबॉलिक करना होता है, यानी कि किसी भी फूड्स को यानी कि ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि केमिकल को तोड़ने का काम करता है। तो लीवर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। पैनक्रियाज जूस क्या काम करता है, सारे के सारे और डाइजेशन का काम करता है। अब इसके जो फ्रेंड्स थे जो अभी आपको मैंने बताया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में फिर वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है, वो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करती है, यानी कि वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस और कैनाल के थ्रू यानी कि हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम था जो अभी आपको मैंने पार्ट्स के नाम बताए। ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मोस्टली सिर्फ इसके नाम याद रखिए। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी प्रोसेस बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कोई सा भी फूड खाते हैं वो सीधा माउथ से यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से यानी कि रिजॉल्व होता हुआ सीधा इसोफेगस के अंदर जाता है। इसोफेगस से सीधा वो स्टमक के अंदर जाता है, जो कि लीवर का काम हमारा मेटाबॉलिक करने का होता है, जो कि वाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस को करता है, जो कि ओवरऑल डाइजेशन के काम में आता है। उसके बाद में वो छोटी आंत के अंदर जाता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद में वो बड़ी आंत के अंदर जाने के बाद में सीधा एनएच और कैनाल से यानी कि वो बाहर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटा सा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।